बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ आपको ऐसी वीडियोस बना के दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ठीक है, एक बड़ा मुल्क है जिसके पास ज्यादा जंगी जहाज है, ज्यादा बहरी जहाज है और उसके पास ज्यादा टैंक्स वगैरह है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जंग में भी उतना ही अच्छा हो। जंग जीतने के लिए आपको बहुत ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर काबू पाना पड़ता है, जिसमें एक फैक्टर जो होता है वो मेंटेनेंस वगैरह होती है। अब एक ऐसी खबर मेरे सामने आई जिसको पढ़ने के बाद मुझे समझ आई है कि जो अब आगे होने वाली जंगें हैं वो यकसर तब्दील होने जा रही हैं। देखिए, जंग में आपके पास ठीक है जहाज होना बहुत जरूरी है, लेकिन जंग के अंदर आपके जहाज का नुकसान भी होता है और ये जरूरी नहीं होता कि सारे का सारा जहाज तबाह हो जाए। चले पहले तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको जो है खबर उसके बारे में बता देता हूँ। अब हुआ कुछ ऐसे है कि आपको पता है कि स्वीडन की कंपनी है सैब कंपनी का एक जहाज है ग्रिपन, बहुत मशहूर जहाज है, आप सब इसको जानते भी हैं। मार्च 19 को उन्होंने सैब ग्रिपन के ऊपर एक तजर्बा किया है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि एक 3D प्रिंटर के साथ उस सैब ग्रिपन का एक ऐसा पार्ट बनाया जो कि उसके आउटर फ्यूजलाज के ऊपर लगेगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रिंटर क्या चीज होती है। एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर अगर आपने कोई चीज प्रिंट करनी हो तो उसको आप प्रिंटर के अंदर डालते हैं और वो आपको प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। पेपर होता है 2D का। अब इसी चीज को आप 3D के ऊपर ले जाएं। 3D के अंदर आप एक चीज रख देते हैं और उसको अगर आप प्रिंट करें तो वो उसको पूरी की पूरी रेप्लिका उसका निकाल के तो आपके सामने बाहर रख देता है। अब इस चीज को आप यहीं पे रोक दें। सबसे पहले आए जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कोई भी जहाज बनाया जाता है तो सबसे पहले तो उसका डिजाइन बनाया जाता है, उसके बाद उस जहाज को जिस धात से बनाना होता है उसका सिलेक्शन होता है। एल्यूमिनियम से बनाना है, आपने जिस भी एलिमेंट से उस जहाज को बनाना होता है उसका आप सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसका एयर फ्रेम जो है उससे वो तैयार करते हैं। अब एयर फ्रेम तैयार करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह होती है, उसकी फटीग टेस्टिंग होती है, क्योंकि जहाज ने मैक 2 की स्पीड से सफर करना होता है। अगर चलो मैक 2 नहीं तो मैक 1.5 या मैक 1.7 की स्पीड से सफर करना होता है और ये अच्छी खासी स्पीड होती है। कोई भी चीज इतनी स्पीड से सफर करेगी तो उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस आएगा। उसके बाद उसने इतनी स्पीड के ऊपर जो है वो टर्न्स भी लेने हैं, उसने मैनूवर भी करना है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है उसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर जहाज के, जिसकी वजह से जहाज की जो ग्राउंड टेस्टिंग होती है वो बड़ी एक्सटेंसिव होती है और बड़ी हार्ड होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपने जहाज का एक एक हिस्सा जो है उसको ऐसा टेस्ट करना होता है कि ऊपर जाने के बाद वो फेल ना हो जाए। आप ये देख लें कि जहाज का ये जो हमने डिजाइन तैयार किया है कि इसके बाद इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ये किस तरह से बिहेव करेंगे। एनीवे, ये तो खैर एक जहाज बनाने का प्रोसीजर था। अब होता ही है कि जब जहाज पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर उसकी फर्स्ट फ्लाइट वगैरह होती है। नॉर्मली क्या होता है, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। सपोज एक मुल्क है जिसके पास सिर्फ 5 एयर बेसिस है। अब एक एयरफोर्स है जिसके पास एक F-16 है, एक F-15 है और एक F-18 जहाज है। सपोज 3 किस्म के जहाज हैं। वो एयरफोर्स क्या करेगी कि अपने F-16 जो है एक एयर बेस के ऊपर रखेगी, F-15 जो है वो दूसरी एयर बेस के ऊपर रखेगी और अपने F-18 जो है वो तीसरी एयर बेस के ऊपर रखेगी। इन जहाजों को इकट्ठा रखने का क्या मकसद होता है, ताकि कॉस्ट बच जाए। तमाम पायलट जो इन जहाजों के ऊपर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं उन्होंने एक ही किस्म की ट्रेनिंग हासिल करनी है, इस वजह से उन जहाजों को भी इकट्ठा ही रखा जाता है। उसके बाद जो मेंटेनेंस क्रू है उसने भी एक ही किस्म के जहाज के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग हासिल करनी है और उसलिए भी उसको इकट्ठा रखा जाता है। लेकिन जब जंग होती है तो फिर ये जहाज इकट्ठे नहीं रहते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का सपोज एक स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन 9, जिसके पास F-16 है, ग्रिफिन्स। अभी तो आप सबको पता है कि ये सरगोदा बेस्ड है, लेकिन अगर सपोज जंग हो जाती है तो इस स्क्वाड्रन के जितने भी जहाज हैं, सपोज 16 है, 20 है, 25 हैं, जितने भी जहाज हैं इस स्क्वाड्रन के अंदर, वो सारे के सारे मुल्क के अंदर फैला दिए जाएंगे। कुछ जहाज कराची चले जाएंगे, कुछ जहाज शोरकोट चले जाएंगे, कुछ जहाज हो सकता है उनको सकरदू भेज दिया जाए, कुछ जहाजों को पेशावर भेज दिया जाए और कुछ जहाज जो है वो सरगोदा में रहे। इस तरह से जब जंग होती है तो उसमें एक स्क्वाड्रन के जो जहाज होते हैं उनको पूरी एयर बेसिस के ऊपर जो है वो फैला दिया जाता है, क्योंकि जंग का जो ऑर्डर ऑफ बैटल होता है वो और होता है। ये भी हो सकता है कि जंग के दौरान आपका जहाज जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मेन फैक्ट्री है पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो है कामरा के अंदर। तो आप ये सपोज करें कि अगर एक जहाज जो इस वक्त कराची की एक एयरबेस के ऊपर है और उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है तो क्या आप उस जहाज को वापस कामरा भेजेंगे? सपोज एक JF-17 थंडर है, आपको पता है उसकी फैक्ट्री लगी हुई है कामरा के अंदर, तो आप उस जहाज को क्या कामरा भेज देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होगा आप उसको कोशिश करेंगे कि कराची की किसी भी वर्कशॉप के अंदर ही उसको सही कर लें। लेकिन अगर जहाज का सपोज कोई ऐसा हिस्सा है, जो ऐसा पार्ट है जो कि डैमेज हो गया और आपने उसको रिप्लेस करना ही करना है और उसके लिए आपको वो जहाज जो है मेन वर्कशॉप यानी कि कामरा भेजना पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर जहाज का कोई ऐसा मेन हिस्सा है, कोई ऐसा मेन पार्ट है, आउटर पार्ट है जो कि डैमेज हो गया और उसकी रिपेयर के लिए आपको जहाज को मेन वर्कशॉप यानी कि कामरा भेजना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम जाया होगा। आपका एक जो कीमती जहाज है जो कि जंग में हिस्सा ले सकता था उसको अब वर्कशॉप जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सैब ग्रिपन ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि जिसके अंदर वो जो जहाज का जो फ्यूजलाज है यानी कि जो आउटर हिस्सा होता है जहाज का, जो बड़ा मेन हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा फटीग होती है वो आउटर वाले हिस्से के ऊपर लगती है। तो उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उनके लिए उसमें एक पार्ट उन्होंने ऐसा बनाया है कि जिस पार्ट को उन्होंने 3D प्रिंटर के साथ बनाया। अब वो पार्ट जो उन्होंने 3D प्रिंटर के साथ बनाया डेफिनेटली वो उतना ज्यादा सख्त नहीं होगा जितना एक नॉर्मल ओरिजिनल पार्ट होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो उस मटेरियल से ही ना बनाया गया हो। लेकिन सैब वाले ये क्या कर रहे हैं, इस वक्त वो ये काम कर रहे हैं कि इस वक्त वो ये देख रहे हैं कि क्या अगर हम इसको मेक शिफ्ट पार्ट को भी अगर उस जहाज के अंदर लगा देते हैं तो क्या जहाज फ्लाई
सही तरीके से कर सकेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो जंग के दौरान जो आपका कीमती वक्त है वो बच जाएगा। देखिए असल चीज होती है जंग के लिए आप ये सारी तैयारी करते हैं, और अगर जंग के दौरान आपका एक जहाज जो है वो किसी छोटे से प्रॉब्लम की वजह से मेन वर्कशॉप चला जाता है, तो आपका एक कीमती जहाज जो है वो उतनी देर के लिए जीरो हो जाता है। और हर जहाज की जो है जंग के अंदर प्रेजेंस बड़ी जरूरी होती है, वो आपका कोई ना कोई मिशन उस वक्त परफॉर्म कर सकता है। तो अगर वो जंग से निकल के वर्कशॉप चला जाता है तो वो आपके लिए जीरो है। कमांडर होते हैं जो जंग लड़वा रहे होते हैं, उनके लिए तो एक एक जहाज बड़ा कीमती होता है, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका एक जहाज जो है वो वर्कशॉप जाके खड़ा हो जाए। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि जंग किसी भी तरीके से वो जो है उसी बेस के ऊपर उसकी छोटी मोटी रिपेयर की जाए और उसको दोबारा जंग में वापस भेजा जाए। अब सैब ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है कि अगर जहाज आपका खराब हो जाता है, उसका कोई पार्ट जो है उसको गोली लग जाती है, किसी भी तरीके से खराब हो जाता है, कोई बर्ड स्ट्राइक हो जाती है, तो आप उस जहाज का वो जो आउटर पार्ट है उसको 3D प्रिंट करें और आप उसका जो पार्ट है उसके अंदर फिक्स कर दें। ठीक है, वो उतना ज्यादा मैंने आपको बताया रिलायबल तो नहीं होगा, लेकिन आपकी कुछ फ्लाइट्स वो निकाल देगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक मशवरा है। देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स को जहां से भी मिराज 3 या मिराज 5 जहाज मिलता है ये वहां से उठा लेते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया एक टर्म मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, कैनिबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये जहाज को। कैनिबलाइजेशन क्या है? देखिए ये मिराज 3 और मिराज 5 जहाज जो है ये बहुत पुराने हो चुके हैं। अब इनका कोई भी हिस्सा जो है किसी भी वक्त अगर सपोज जवाब दे जाता है, तो ये क्या करते हैं कि जो जहाज इन्होंने सिर्फ कैनिबलाइजेशन के लिए रखे हुए हैं उनमें से ये एक वो वाला पुर्जा निकालते हैं और अपने असल वाले जो जहाज काम कर रहा होता है उसके अंदर वो लगा देते हैं। ये ऐसे ही आप समझे कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप बिलालगंज जाते हैं, वहां से वो पुर्जा उठाते हैं और अपनी असल और बेहतरीन जो गाड़ी होती है उसके अंदर वो लगा के वो गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जो लोग लाहौर रहते हैं उनको पता है कि बिलालगंज क्या है। इसी चीज को आप इस मिराज 3 या मिराज 5 के ऊपर ले जाएं। कोई पार्ट मिराज 3 या मिराज 5 का खराब हो जाता है, आपने कुछ ऐसे जहाज खरीद के स्टोर में रखे हुए हैं जिन जहाजों से आप वो हिस्सा निकालते हैं और अपना जो आपका ठीक जहाज होता है उसके अंदर वो फिट कर देते हैं। अब कैनिबलाइजेशन के लिए आपने पूरा जहाज जो है वो खरीद के तो स्टोरेज में रखा हुआ है। अगर ये वाली टेक्निक, ये जो 3D प्रिंटिंग वाली टेक्निक आपके पास आ जाती है, और सैब आपको पता है ये जो 3D प्रिंटिंग वाली टेक्निक है इसके बारे में क्या सोच रहा है? वो इसके बारे में ये सोच रहा है कि हम ये जो 3D प्रिंटर है, एक कंटेनर होता है ना जिसमें एक्सपोर्ट के कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम रख के चीजें तो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, शिप्स के ऊपर लाद के तो बाहर भेजते हैं। उन्होंने कहा एक कंटेनर के अंदर हम ये 3D प्रिंटर जो है वो उसकी वर्कशॉप पूरी की पूरी जो है वो बना के रख देंगे और हर एयरबेस के ऊपर ये रख देंगे ताकि जब जंग हो और किसी भी जहाज के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचे तो उस वक्त जो है ये जो 3D प्रिंटिंग की जो लैब है या 3D प्रिंटिंग की जो ये वर्कशॉप है ये उस जहाज का वो हिस्सा प्रिंट करे, उस जहाज का हिस्सा बनाए और वक्ती तौर पे उस जहाज के अंदर लगा दे और वो जहाज जो है गुड टू गो और वो अपने मिशन के ऊपर जाए। बाद में देखेंगे कि उसका जो असल पार्ट है उसको हम बाद में बना के तो बाद में उसको लगा देंगे, लेकिन वक्ती तौर पे तो जहाज जो है वो अपने मिशन के ऊपर जाए। तो मेरा मशवरा जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को यही है कि बजाय इसके कि आप पुराने मिराज 3 और मिराज 5 जो है दुनिया से खरीदें, आप इस तरह की टेक्निक डेवलप करें कि जिसमें आप ये 3D प्रिंटर्स जो है ये बनाएं, तो आप वक्ती तौर पे उन जहाजों को जो है वो 3D प्रिंट करके उनका वो पार्ट उनमें लगा के उस जहाज को दोबारा से उड़ा सकते हैं। मेरी अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं तो उसमें एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हाईटेक स्टफ वाली, इसको आप जरूर देखा करें। इसके अंदर जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखा करें। इस वीडियो को भी मैं अपनी हाईटेक स्टफ वाली प्लेलिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ और होपफुली आपको ये वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक बड़ी अच्छी और नॉलेजेबल चीज मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।